द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे ईरान और इस्राइल युद्ध के बारे में। विज्ञान और तकनीक में प्रगति इंसान की बेहतरी के लिए, मगर आज लग रहा है कि वह विनाश के लिए है, पूरी मानवता के विनाश के लिए। कुछ देशों ने उसका ऐसा ही विकास किया है। एक समय था जब स्कूल में फिर कॉलेज में भी वाद विवाद में यह विषय ज़रूर होता था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। वह समय नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मिजाज के बाद का था और देश में ही नहीं विदेशों में भी विज्ञान इंसान की ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बना रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया शांति की तलाश में थी और विज्ञान के जरिए उस शांति में सुख समृद्धि लाना चाहती थी। उसी दौर में हिटलर के अत्याचारों से एक पूरी कौम के नष्ट हो जाने की आशंका को देखते हुए दुनिया ने यहूदियों को जर्मनी से निकालकर अरब देशों के बीच एक सुरक्षित ठिकाना दिया। इज़राइल नाम का एक नया देश बना, लेकिन जो पीड़ित था वह बाद में खुद दूसरों के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया कि एक और बड़े युद्ध की आशंका दुनिया को डराने लगी। और किसी ने नहीं सोचा था पहले गजा में नरसंहार 2 साल होने जा रहा है। करीब 60,000 फिलिस्तीनियों को इज़राइल ने मारा, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। यूनिसेफ, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है बच्चों के लिए काम करने वाली, उसके आंकड़ों के मुताबिक जख्मी और मारे गए बच्चों की तादाद 50,000 के करीब है। इस्राइल ने गजा पहुंचने वाली सारी रसद, दूध, दवाइयां बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से मौत की संख्या रोज बढ़ रही है। Melted away today. The US-backed foundation behind the plan said its staff fell back to allow Gazans to take the aid safely. We've got it. We are patient and resilient people. People who want to live. Hungry people who must be satisfied. Glory to God. Some in Gaza accuse Israel of using aid distribution to boost military control, and Hamas has warned people to stay away. But the scenes here today have proven that hunger weighs heavier than fear. एक छोटा सा देश इस्राइल, जो चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, किस तरह इतना अत्याचार कर पा रहा है। एक अमेरिका का समर्थन तो है, मगर जिस तरह उसने नए नए हथियार बना लिए हैं, सुरक्षा सिस्टम जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उससे वह खुद को अजेय और पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा है। इसी भ्रम में उसने ईरान पर हमला बोल दिया, लेकिन ईरान के जवाबी हमले ने उसके आयरन डोम से सुरक्षा की खुशफहमी को तोड़ दिया। मीडिया सारा पश्चिमी है, वह मुख्यतः इस्राइल का साथ दे रहा है। इस्राइल के हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ यह तो बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, मगर ईरान ने उसका कितना नुकसान किया इस पर कहता है कि ईरान के दावे हैं, मगर इस्राइल खंडन करता है। यह मीडिया रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को उकसा रहा था। भारत से भी सारे न्यूज़ चैनलों को यूक्रेन ले जाया गया था। यह पश्चिमी मीडिया अमेरिका के हितों को देख कर काम करता है। हमारे यहाँ भी लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं, मगर भारत पाक के बीच अभी हुए सीमित युद्ध में हम लोगों को इस पश्चिमी मीडिया ने झटका दिया।
चूंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था तो उसका मीडिया भी पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार कर रहा था। सच को सच कहने के लिए साहस की वजह से विश्व में हमारा सम्मान था। भारत हमेशा शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के पक्ष में खड़ा रहा है। गुजरात सूरत के शायर वसीम मलिक ने कहा है कि इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बात थी दुनिया पर मंडराते एक बड़े युद्ध के खतरे की, जिसे इस्राइल ने शुरू किया है। जिस देश से सीमा नहीं मिलती, बीच में कई देश आते हैं, 2500 किलोमीटर दूर हैं, उस पर हवाई हमले करके उसकी आबादी केवल 90 लाख है। ईरान की 9 करोड़ भूभाग इस्राइल का केवल 22,000 वर्ग किलोमीटर है और ईरान का 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 70 गुना ज्यादा क्षेत्रफल और 10 गुना ज्यादा आबादी। और इसके तथ्य बताते हैं, इस्राइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है और दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं जो खुद को फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थक बताते हैं। इनका एक संगठन भी है, इस्लामी सहयोग संगठन OIC, लेकिन गजा में नरसंहार के 2 साल होने जा रहे हैं। यह संगठन अभी तक इसे रोकने की कोई ठोस पहल नहीं कर पाया। इसमें सऊदी अरब जैसे अमेरिका के कई निकटतम मित्र देश हैं, मगर अमेरिका गजा में युद्ध विराम नहीं होने देता और उसके साथ बहुत मधुर संबंध रखने वाले इस्लामिक देश, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उससे कुछ नहीं कह पाते। समस्या क्या है? वही जो हमने शुरू में कही, विज्ञान और तकनीक का उपयोग तरक्की के लिए करना। इस्लामिक देशों ने इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में वे इस्राइल से बहुत पीछे रह गए। इसलिए इतना छोटा देश अपने जन्म के बाद से इस्लामिक मुल्कों को लगातार चैलेंज कर रहा है। विज्ञान को विनाश तक ले जाने के लिए बहुत दुष्परिणाम होंगे। इस्राइल वही कह रहा है, ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। 2500 किलोमीटर जाकर उस पर हमला करने को वह या कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता, और वह भी उससे आबादी और क्षेत्रफल दोनों में बहुत छोटा। मगर ईरान सहित दूसरे सभी इस्लामिक मुल्क, जिन्हें इस्राइल लगातार 1948 से अपनी स्थापना के बाद से चैलेंज कर रहा है, इसलिए उससे अभी तक नहीं जीत सके कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अर्थव्यवस्था, किसी में भी वह सब मिलकर भी इस्राइल के बराबर नहीं है। समय आ गया है बदलाव का। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत, कतर सब तेल के पैसों से बहुत अमीर देश हैं, मगर इस्राइल की गुंडागर्दी का मुकाबला नहीं कर पाते। दुनिया के सारे आविष्कार, पैसा अमेरिका, पश्चिमी देशों और इस्राइल के पास, और इसी दम पर यह सब मिलकर 57 इस्लामिक मुल्कों को कुछ नहीं समझते। बस इनके शेख अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें दुनिया के महंगे जहाज से लेकर और दूसरे महंगे महंगे तोहफे देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि इस्राइल के मुकाबले अमेरिका इन्हें कभी बचाएगा भी नहीं। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करें, तड़क भड़क दिखाने में नहीं। इस समय सब आपसी विवाद भूलकर साथ खड़े होने का मौका है। गजा में पूर्ण युद्ध विराम और ईरान पर हमले रोकना तत्काल जरूरी है, और अगर सारे इस्लामिक कंट्री साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका को यह करना पड़ेगा। बेवकूफ़ियों में इन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है और ईरान पर हमले के बाद भी नहीं चेते तो फिर कोई इज्जत नहीं बचेगी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो
तो आप लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए।